बेचने पैसा बचाओगे। अरे जमाना बदल गया है, आने वाले टाइम में दहेज वहेज का चक्कर ही नहीं रहेगा। सब कहने की बातें हैं, आजकल का माहौल देखा कितना खराब हो गया। अरे ऐसे माहौल में बेटी को संभालना आसान है क्या? तुम ऑफिस जाती हो, मैं ऑफिस जाता हूँ, पीछे संभालेगा कौन? अरे कुछ ऊंच नीच हो गया तो संभालने को क्या दिखाओगे? मेरे मम्मी पापा भी तो जॉब करते थे, उन्होंने भी तो मुझे संभाला है। पहले जमाना और था, ज्वाइंट फैमिली होती थी। अरे सोलो फैमिली में लड़की को पालना आसान है क्या? नहीं नहीं, मुझे टेंशन नहीं चाहिए। रोहित, आप पढ़े लिखे होकर भी ऐसी बातें कर रहे हो? पढ़ा लिखा हूँ तभी ऐसी बातें कर रहा हूँ, सारे उम्र से जमा करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। अब बेटी का बोझ सिर पर लेंगे तो बच्ची कुछ जिंदगी की स्ट्रगल में गुजारनी पड़ेगी। आप बेटी को बोझ क्यों समझ रहे हैं? आजकल लड़का लड़के में फर्क ही क्या है? फर्क है, लड़का होता है, लड़की लड़की। लड़का वंश बढ़ाता है, लड़की टेंशन। साहब, बाबू साहब ने रिपोर्ट भेजी है। ओह, रिपोर्ट आ गई? बताना क्या है रिपोर्ट में? वही जिसका डर था, तुम्हारे पेट में बेटी है। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? मैं तो बेटी नहीं चाहती हूँ। पर मैं नहीं चाहता ना बेटी, मुझे नहीं चाहिए बेटी। हंसती क्यों नहीं? आजकल बेटी को पालना, पढ़ाना, शादी करना सब बहुत मुश्किल है। मैं संभालूंगी, मैं डबल मेहनत करूंगी। प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज ऐसा मत करो। एक बार बोला ना, बेटी नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए। चूज वन, बेटी आपने ताली बजाना मेरे बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मेरे लिए तुम दोनों ही बराबर हो। मैं किसी एक को कैसे चुन सकती हूँ? रोहित प्लीज, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? ताली बजाइए, अपने ताली बजाइए। अभी तो दुकान में मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई। सबने मेरी तस्वीर का शीशा सुना दिया। माँ, मुझे जीने लेने दो, अपनी कसम, मैं अब तक कभी तय नहीं करूंगी। जब खाना खाने के बाद काफी मीठा खा रही होंगी, तब मेरे फोन में जाकर सारे बर्तन साफ कर दिया करूंगी। इसकी चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से अपने आप ही कर ले जाऊंगी। और हाँ, पापा से कहना मेरी दहेज की चिंता ना करें। मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर कभी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी तो आके अपने शिक्षा से खा जाने ये भगवान जी से कह दूंगी कि मेरा मरा मुंह देखिए। नहीं मेरे बच्चे, नहीं, ऐसा मत बोलो। रोहित, 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 मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं मर जाऊंगी पर इस पंछी को नहीं मरने दूंगी मैं। अरे मरती है तो मर जा, मैं बच्ची को नहीं होने दूंगा। माँ, मैं दम घुट जाए, मुझे
अनिल, बाहर आकर क्या करेगी तू? ये दुनिया तेरे लायक नहीं है। माँ, मैं आपको देखना चाहती हूँ, पापा को देखना चाहती हूँ, भगवान की बनाई इस खूबसूरत दुनिया को देखना चाहती हूँ। अब ये दुनिया इतनी खूबसूरत नहीं रही मेरी बेटी। आपको क्या है? आकर तू किसके साथ खेलेगी? यहाँ रोज हजारों लड़कियां पेट के मार दी जाती हैं और जो बच जाती है वो भी आजाद कहाँ है? बाहर आओगी तो मेरी तरह धक्के खाओगी। माँ, आपने मुझे बहुत डरा। बाहर इससे भी ज्यादा डरावना है बच्ची। बाहर बहुत डरावना है। ऐसे डरने जीने से तो अच्छा है। बाहर ही मत आ मेरी बच्ची, तो बाहर ही मत आ। मत आ, तो बाहर ही मत आ। ज्योति, क्या हो ज्योति? क्या हो? अरे कुछ तो बोलो ज्योति। सारे बताइए आपने। ज्योति, ज्योति कुछ तो बोलो। ज्योति कुछ तो बोलो। कुछ तो बोलो ज्योति, कुछ तो बोलो। सारी सब अरे मुझे बेटा नहीं चाहिए, मुझे काम चाहिए, मुझे काम चाहिए। ज्योति तो मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, नहीं जा सकती, मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। ये तूने मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दे दी? अरे मुझे बेटा नहीं देना था तो ना देता। मेरी ज्योति को क्यों छीन लिया? मेरी ज्योति को क्यों छीन लिया? मेरी ज्योति को क्यों छीन लिया? नहीं ये अब ना आए ना भैया अब यहाँ ले भैया अभी तो और
लक्ष्मी हूँ, मैं ही सरस्वती, मैं ही दुर्गा हूँ, मैं ही काली, मैं ही शीतला भी हूँ और मैं ज्वाला भी, मैं ही पार्वती हूँ और मैं ही संतोषी, और मैं ही हूँ अन्नपूर्णा। अच्छा, हाँ, ब्रह्मा जी ने हम सबको मिलाकर ही देवी को बनाया, ताकि मैं लक्ष्मी बनकर तुम्हें सुख समृद्धि दूं, मैं सरस्वती बनकर तुम्हें ज्ञान दूं, मैं पार्वती बनकर तुम्हें स्वाभिमान दूं, दुर्गा बनकर तुम्हें शक्ति दूं, काली बनकर तुम्हारे दुखों का नाश करूं, शीतला बनकर तुम्हारे जीवन में शांति लाऊं, ज्वाला बनकर तुम्हारे जीवन में रोशनी लाऊं और अन्नपूर्णा बनकर तुम्हारी जिंदगी को खुशहाल बनाऊं। और तुमने हमारी जिंदगी को कोख में ही खत्म कर दिया। हमारा कसूर क्या था? अरे हम तो तुम्हें कुछ देने ही आ रहे थे, क्योंकि तुम ही हमारे मंदिरों में आते हो, झोली फैलाते हो और तुम ही कोख में हमारी कब्र बनाते हो। तुम जैसे लोगों को हमारे मंदिरों में आने का कोई हक नहीं है, जो मंदिर में आकर चुनरी उड़ाते हैं और कोख में ही हमारी बलि चढ़ाते हैं। हम तुम जैसे लोगों के घर अब कभी नहीं आएंगी, कभी तुम जैसे लोगों पर खुशियां नहीं बरसाएंगी। ये हालात भी तुम जैसे गंदी सोच के लोगों ने बनाए हैं। अगर इतना ही डर था तो अपनी माँ को क्यों नहीं मारा, अपनी बहन को क्यों नहीं मारा, अपनी बीवी को क्यों नहीं मारा, हमें क्यों मारा? वंश चलाता है। अरे मूर्ख, अगर बेटा वंश है तो बेटी अंश है, अगर बेटा आन है तो बेटी गुमान है, अगर बेटा दवा है तो बेटी दुआ है, अगर बेटा गीत है तो बेटी संगीत है, हाँ? और अगर बेटा भाग्य है तो बेटी भाग्य विधाता है। यहाँ सबको माँ चाहिए, बहन चाहिए, बीवी चाहिए, मगर बेटी क्यों नहीं चाहिए? जबकि ओस की फूल सी होती है बेटियां। माँ बाप को जरा सा भी दर्द हो तो रोती है बेटियां। रोशन करता है बेटा सिर्फ एक कुल को, दो दो कुलों की लाश ढोती है बेटियां। फिर भी किसी को नहीं चाहिए बेटियां। क्यों नहीं चाहिए बेटियां? है किसी को? क्यों नहीं चाहिए बेटियां? क्यों नहीं? हमारा कसूर क्या है? क्या है हमारा कसूर? गलती नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। रोहित, क्या हुआ? क्या उठो रोहित, नींद में क्यों चिल्ला रहे हो? हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, तुम सचमुच जिंदा हो। मेरी होने वाली बेटी जिंदगी की गाड़ी नहीं चल सकती। अगर हमें अपने तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बेटियों को बन कहें